हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने काम में मसरूफ़ होंगे और काम शाम भी कर रहे होंगे सारे। अभी अभी जागी थी और नाश्ता वाश्ता करके फ़्रेश हुई और उसके बाद सोचा कि बैक टू वर्क, क्योंकि व्लॉगिंग भी तो ज़रूरी है ना, शेयरिंग भी ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं, आपको एक्टिविटीज़ दिखाते हैं और आगे आने वाली प्लानिंग आपके साथ शेयर करते हैं कि हम लोग जो है वो आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे। और एकदम होल्ड एक बात और, मैं बना रही थी यहाँ बैठ के व्लॉग और एकदम नज़र पड़ी मेरी कुछ मेरे घर के बच्चों पर। आपके घर में भी ज़रूर ऐसे बच्चे होंगे जो ये हरकतें करते होंगे। और मैं व्लॉगिंग करते करते जब मैंने कैमरा इस तरफ रुख किया तो ये देखें कि हमारी माम खान लंगूर बन के जो है वो खिड़की पर बैठ के मेरा व्लॉगिंग देख रही हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे उतर के आ जाओ, लेकिन नहीं, हम तो खिड़की में बैठेंगे। किस किस के घर के बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, फटाफट से कमेंट में शेयर कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा अपने बच्चों को, क्योंकि जहाँ बच्चे हों और वहाँ मज़े मज़े की शरारतें ना हो तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। चलें जी गाइस, हम लोग चलते हैं जल्दी जल्दी से, अपने अंदर आने वाली मज़ीद एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करते हैं कि हम लोग जो मैंने सोचा आपके साथ एक बात शेयर करती चलूँ। जाहिर सी बात है, फैमिली व्लॉग है और आप कैसे पीछे रहें अगर हमारे घर में कोई एक्टिविटी होने वाली होती है। तो थोड़ी सी बात मैं यहाँ से शेयर करना चाहूँगी कि हमारा जो एक लिटिल चैम्प था और हमारे घर का जो फर्जंद है, जाहिर सी बात है गर्मियाँ आ गई हैं और उनके पेरेंट्स हमको बोलना शुरू कर दिया है कि बेटा जाओ और गंजे होके आ जाओ। तो हम थोड़े से उससे पूछना चाहेंगे कि इसके क्या तासुरात हैं, आया ये गंजा होगा या नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि हर कोई बच्चा भागता है इस चीज़ से। उसने पहले से यही बोलना शुरू कर दिया है, क्या मैं टोपी पहनूंगा या मैं ऐसी ही घूमूंगा। चलिए जी हारून, बताएं जल्दी से, गंजा होना है? क्यों क्यों नहीं होना गंजा? गर्मी में तो गंजा होना अच्छा होता है ना। देखो जितने सारे बाल है ना सर के ऊपर, उतनी गर्मी लगेगी शदीद। जब हम छोटे थे बचपन में तो हमारी अम्माएं भी फ़ौरन रुक कर देती थी बार का के जाओ और फटाफट से जाके गंजे होके आ जाओ, क्योंकि जून जुलाई करीब होता है, गर्मियाँ होती हैं और गर्मियों की सौगात होती है आम। आम का भी पकना ज़रूरी है, क्योंकि आम के बगैर जो है वो हम अपनी गर्मियाँ पूरी नहीं कर सकते। तो जाहिर बात है, आम पकेगा, गर्मियाँ आएंगी और गर्मियाँ आएंगी तो बच्चे होंगे गंजे। हारून बताओ, गंजा होना है? क्यों नहीं होना? मुँह से बोलो, क्यों नहीं होना, वजह बताओ। टोपी पहन के घूमना ना। हम इस बच्चे को बोल रहे हैं कि भाई टोपी पहन के जाना, कोई मसला नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। जल्दी बताओ हारून, बच्चा हमारा शर्मा रहा है। चलें जी, हम लेके पहुंचते हैं इसको दुकान ताकि हम इसको करवा सके गंजा। साथ साथ रहिएगा, बच्चों के ड्रामे खत्म नहीं होते। हमने भेजना था हारून को बार्बर की दुकान पे कि जाके ये गंजा हो और इस मोहतरम को देखो कि ये तो यहाँ सोया हुआ है। हाँ जी चलो बेटा, बाबा खड़े में। चलो भाई, चलो भाई, चलो। ये तो सो रहा है, लग रहा है आगे वाली तो सब बंद कर दिए मुझे तो। हाँ भाई, ये सो रहा है बिल्कुल। अभी बहुत देर हो गया है। अच्छा चलो ठीक है। ये सुनिए, देखना ये 500 का नोट किसके? हाँ भाई, ये 500 रुपए किसके? किसके गिरा? ये देखे इस ड्रामे को, ये देखे इसको। चलो भाई, फाइनली ये हो गया गंजा। आ जाओ हारून सर, अंदर से आ जाओ जल्दी से, थोड़ा सा हम तुम्हारा इंट्रो लें और तुम जरा एक्सपीरियंस शेयर करना अपने गंजे होने का। आ जाओ, चलो बताओ। मैं तो गंजा नहीं होऊंगा, किसने बोली? किसने बोली थी ये बात? भाई फाइनली हमारे हारून जो है वो गंजे होके आ गए और ये बहुत अच्छी बात है। गर्मियों में बच्चों को भी आप लोग फटाफट से गंजा करवा दें, क्योंकि गर्मी की वजह से होता है कि जितने सर पे बाल होते हैं उतनी आपकी जो है वो समझ, वैसे भी इस चीज़ के लोग इफेक्टेड होते हैं। तो फटाफट से जाइए, अपने अपने बच्चों को भी जाकर गंजा करवा के आइए। और जिन जिन की फैमिलीज़ में ये ट्रेंड है कि जून जुलाई आते ही, और जैसे आप ये समझ लें कि गर्मियाँ आते ही आप लोग गंजा करवा देते, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम उनके कमेंट भी पढ़ सकें, उनके ऊपर रिप्लाई भी कर सकें। चले भाई, आ गए हैं हारून साहब भी वापस। हारून जाओ जल्दी से शावर लेकर आओ, तुम फटाफट से जाओ। भाभी क्या बना रही हैं आज? चिकन आलू और सफेद चावल। मैंने कहा यहीं से पूछ लूँ आपसे, वरना किचन में आके मैं बड़ा तंग करती हूँ आपको। नहीं, कोई तंग नहीं करती। तो भाई आज बन रहे हैं चिकन आलू का सालन विथ राइस या रोटी? नहीं, राइस विथ राइस ये बन रहे हैं। और जब बनते हैं तो हम आपसे डिश ज़रूर शेयर करेंगे। भाभी हारून से कहें जल्दी से नहा के आए ताकि हम इसका फ्रेश लुक दिखा सकें हारून का। जैसे ही हारून वापस आता है तो हारून के साथ थोड़ा सा हम आपके साथ शेयर करेंगे उसका एक्सपीरियंस, कि उसका एक्सपीरियंस रहा कैसा गंजा होने के बाद हैं वो अब क्या करने वाले हैं और क्या करना है। हाँ बच्चा लोग, हमारी डिस्कशन हुई थी ना हम क्या करने जा रहे हैं। इन लोगों को वैसे कैप्शन से और थंबनेल से पता चल जाएगा
कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना। तो जल्दी जल्दी से बताओ क्या है। डिस्कशन हुई थी ना हमारी, माँ बताओ। यस, सदर फूफू की बर्थडे है तो हमें वो करना है, डिसाइड करना है कि हम कैसे बिल्कुल, surprise हम कर रहे हैं प्लानिंग ऑफ सरप्राइज बर्थडे पार्टी। हमारी बाजी की बर्थडे, हमारी बाजी की बर्थडे, हमारी बाजी की बर्थडे, हमारी बाजी की बर्थडे। चलो जी महम खान और अलीज़ा, हाँ फटाफट से आ जाओ ताकि हम अपनी बाजी की बर्थडे प्लान कर सकें और हम बैठ के डिस्कस कर सकें। उसके लिए मुझे चाहिए होगी आप लोगों की थोड़ा सा आपका टाइम। इधर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आराम से हम बैठते हैं नीचे सुकून से। इधर नीचे बैठो लड़की, इधर थल्ले बैठो। अलीज़ा जाओ, मुझे जो है ना वो एक पेपर और एक पेन ला के दो ताकि सबसे पहले हम गेस्ट लिस्ट तो फाइनल कर दें। लड़की ये तो सब बात की बातें हैं, गेस्ट लिस्ट फाइनल होगी तो चीज़ें फाइनलाइज होंगी ना कि हमने करना क्या है। ठीक है अलीज़ा, ये ले। चलो जी हमारे पास आ गई हमारी ये डायरी। बड़ी कोई खूबसूरत है भाई। ये किसके शाहकार हैं? क्योंकि नोटबुक में मेंशन कर लेते हैं, पेपर्स पे अगर हम लिखेंगे तो अजीब से हो जाएगा। अजीब सा भी हो जाएगा, कहीं जब तक भूल गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाए। हम लोग बैठ के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सारी की सारी, अपना जो पूरा आज का दिन का स्केजुअल जो शेयर कर रहे हैं, जो हम मेमोरीज अपने लिए कैप्चर कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, जब वो गुम जाएगा पेपर में तो फिर हम तो घूमते फिरेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप रखें उसको डायरी में मेंशन, ताकि जब उसका टाइम आए तो आपके पास हर चीज़ अप टू डेट अवेलेबल हो, आप आराम से अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें। चलें जी हम बनाते हैं गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट कौन लिखेगा, माम मैं या कौन लिखेगा? चलो जी माम तुम लिखो गेस्ट लिस्ट। तो सबसे माहम को हमने पकड़ा दिया है डायरी और पेन। माहम लिखेगी गेस्ट लिस्ट में नाम। अच्छा एक और बात हम बताते चलें, ये भी एक सीक्रेट है थोड़ा सा, हम लिखने जा रहे हैं इसके अंदर, फिर हम बताते हैं कि हमने ये काम क्यों लिख। गेस्ट के नाम मेंशन किए हैं, बाकियों के नाम हमने मेंशन क्यों नहीं किए, ठीक है, वो फिर हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। उसमें भी एक छोटा सा सीक्रेट है। चलें जी माम खान नाम लिखना शुरू करें। सबसे पहले लिखें अलीज़ा का नाम। अलीज़ा। माम सीधा रखो पेन बेटा। अरे नीचे अलीज़ा के बाद लिखो माहम खान का नाम। माम खान के बाद लिखो हमारे घर का एक अलग, माशाल्लाह 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 सब माशाल्लाह कहिएगा, एक अकेला फर्जंद है हारून खान। जल्दी से लिख लीजिए। ये हो गए हमारे घर की बच्चा पार्टी। ये बड़ी खाला के बच्चा पार्टी है, पोते शोते जो उनके पोते पोतियाँ, ठीक है। अब चलो उनके नवासा नवासी पे लिखो। इब्राहिम का नाम इब्राहिम अनाबिया। इब्राहिम अनाबिया लिखो। अच्छा अब मैं साथ साथ बताती चलूँ, इब्राहिम और अनाबिया और मिकाई कौन है? मेरी बड़ी खाला हैं, उनकी सबसे छोटी वाली जो बेटी है हिरा, ये उसके दोनों बच्चे हैं। और ये कोई मज़े के बच्चे हैं सारे हमारे घर के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हमारी बाजी की बर्थडे होगी तो हम आपको ज़रूर अपनी बच्चा पार्टी से मिलवाएंगे। चलो जी हम तीसरे बंदे की मेंशन करो, किसका नाम लिखेंगे हम? इस पर आप लिखें हमना और हमदान भी। अच्छा हमदान बताती चलूँ, मेरी भाभी हैं, उनकी बहन होती हैं, वो साथ ही रहती हैं आयशा के घर के पास। तो उनका भी एक बेटा है हमदान, माशाल्लाह से बड़ा शरारती बच्चा है। उससे भी हम इंशाल्लाह आपको मुलाकात करवाएंगे बाजी की बर्थडे पर। मैमुना। चलें जी अगला नाम लिख रहे हैं मैमूना। इसको हम कैसे भूल सकते हैं, मैमूना तो हम सबकी जान है, परी है, मानो है, बड़े बड़े उसके माशाल्लाह से नेक नेम है। हम कोशिश ज़रूर करेंगे उसको अपनी व्लॉगिंग में लाने की, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ उनके पेरेंट्स की वजह से मे भी शायद वो ना है, लेकिन हम उसका सिर्फ नाम मेंशन कर देंगे। ये मेरी भांजी होती है और ये हैदराबाद में होती है। इंशाल्लाह वो हमारी बर्थडे पार्टी जो वो बाजी की बर्थडे जो है वो ज़रूर ज्वाइन करेगी। और इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसके पेरेंट्स से परमिशन लेके हम उसको ऑन कैमरा ला सकें, या उसकी आवाज़ ला सकें, या उसको ही ला सकें। लेकिन दुआ कीजिएगा कि उसके पेरेंट्स की तरफ से इजाज़त। नाम रह गया वो मुन्नी खाला की एक बेटी, पता नहीं क्या आबिया नाम है, क्या नाम है उसका? आबिया नाम है। चलो ठीक है आबिया का नाम लिख लो मेंशन। अपनी गेस्ट लिस्ट कंप्लीट करें। माम इसको सीधा कर लेना। एक तो माम को पता नहीं पेन क्यों उल्टा चलाती है ये, माम इससे निब खराब हो जाती है। तुमने सारे छोटों का मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी गेस्ट लिस्ट ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। वक्त के साथ साथ कुछ याद आता रहेगा तो अपनी डायरी में मेंशन करते रहेंगे नाम। ये क्या हो रहा है, मुझे तो बताया ही नहीं। अच्छा अच्छा आप गुस्सा ना करें, आप इधर आके बैठे मैडम, हम बताते हैं कि ये हो क्या रहा है। अच्छा जी ये है नन्ही परी अलीज़ा की दोस्त, और ये बराबर में रहती है हमारे माशाल्लाह से, और रहती बिल्कुल हमारी बहनों की तरह है। और अलीज़ा के साथ बिल्कुल पक्की फ्रेंड है ये, और अलीज़ा के साथ रहती है। शाम की एक्टिविटीज़ अलीज़ा के साथ होती है, छत पे जाते हैं लोग, बड़ा एंजॉय करते हैं। मैडम हम आपको ये बताते चलें कि हम कर रहे हैं बाजी की बर्थडे प्लानिंग, सरप्राइज बर्थडे प्लानिंग चल रही है। इंशाल्लाह हम आपको भी बुलाएंगे। चलो जी नाम मेंशन करो इसका जल्दी से। आओगी? आ जाऊंगी आ जाऊंगी। अब
भाई फातिमा कह रही है कि ये आ जाएगी इंशाल्लाह, ये भी आपको हमारी सरप्राइज बर्थडे पार्टी में जरूर मिलेगी और हम इससे भी मुलाकात करवाएंगे। क्या 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 हुआ लीजा? सारे बच्चों का नाम मेंशन कर दिया, लेकिन बड़ों का क्यों नहीं किया? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो हम सदा पप्पू की बर्थडे पे रिवील करेंगे, और सैम फैमिली से भी यही है कि हम उनको भी बर्थडे पर ही बताएंगे। ये बहुत बिल्कुल, इसमें हमने बड़ों का नाम मेंशन क्यों नहीं किया, वो इसलिए कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो सीक्रेट हम करेंगे रिवील अपना इंशाल्लाह बाजी की बर्थडे पे। तो हमारे साथ साथ रहिएगा इंशाल्लाह। जब बर्थडे प्लानिंग हमारी कंप्लीट होगी और जब हमारी बर्थडे का दिन आएगा, वो दिन भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी रिवील कर देंगे कि किस दिन है मई के अंदर ही। लेकिन हम तैयारियां कर रहे हैं साथ साथ। तो अलीजा, आपको पता चल गया कि हम जो है वो बर्थडे की में हम किसी बड़े को इन्वाइट क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए इनवाइट नहीं करेंगे, इसके पीछे भी हमारे माम क्या है, कुछ सीक्रेट्स हैं। वो सीक्रेट हम आपको इंशाल्लाह बाजी की बर्थडे पे रिवील करेंगे इंशाल्लाह ताला। चले जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या बारी आ जाती है हमारी गेस्ट लिस्ट। उसके बाद चलो जी भाई, हमारा पेन जवाब दे गया। फटाफट से जो लीजा, मुझे पेन या पेंसिल ला कर दो। और यहाँ पर हमारा एक बाशिंदा, ये तो बस हर वक्त खाता ही रहता खाता ही रहता खाता ही रहता। अब क्या खा रहे हो तुम? क्या खा रहे हो? पापड़ खा रहे हो। बस इनको चाहिए अपनी पॉकेट मनी और इन्होंने खाने सिर्फ गंदे से पापड़। खाते रहो ये पापड़ तुम। अच्छा जी गाइज, हमारी जो है वो महम गैस लिस्ट तो कंप्लीट हो गई थी ना, और मैं और महम के इतने सर में शदीद दर्द हो रहा है कि अभी याद नहीं आ रहा कि महम इसके बाद क्या लिखना है हमने। क्या लिखना है हमने इसके बाद? गैस लिस्ट कंप्लीट हो गई है, अब डेकोरेशन का कर लेते हैं। चलो जी, डेकोरेशन। वाओ, अब हम करते हैं डेकोरेशन की लिस्ट। अब डेकोरेशन लिखो जल्दी से महम। डेकोरेशन इस पे मेंशन करो, साथ साथ नाम भी मेंशन करती रहो, ताकि जो है वो हमें बाद में किसी किस्म की हर्डल ना और किसी किस्म की मुश्किल ना फेस करनी पड़े, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट सारी बनी हुई हो। चलो मैम, डेकोरेशन का नंबर 1 पॉइंट लिखो। तुम दोनों लड़कियों कुछ कह दो कि डेकोरेशन में बलून्स। शाबाश, बलून्स आएंगे, क्योंकि मेरा और महम का तो दिमाग नहीं चल रहा। गेस्ट लिस्ट को मेंशन करना, उसको लिखना बहुत मुश्किल, बहुत हेक्टिक काम है। सोच सोच के लिखना। चलें जी, गेस्ट लिस्ट हो गई थी कंप्लीट हमारी, वो तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब अलीजा जल्दी से बता दो, बलून के बाद क्या लिखना है? रिबन। गुड, सही ना। टेप मेरे पास है। हारून के पास टेप है? सही, ठीक है हारून, हम टेप, हारून बड़ा वाला टेप है तो ठीक है, हम जो है वो लिस्ट में से मेंशन कर लेते हैं, लेकिन हम हारून से टेप ले लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच हारून आपका बताने का। ये इनके पास टेप मौजूद है। ये मेरा पॉपुलर बच्चा है जो मुझे कह रहा है कि मैं जो हूँ आपको टेप दे दूंगा, पैसे बच जाएंगे हमारे। चलो जी, अगली तारीख बताओ। करीब आ जाएगा, मैं नहीं मारूंगी मेरा बेटा, तू मेरा सासा है। आ जा। लिखना है इसके बाद और कैप्स। और अलीजा, तुम तो बैकड्रॉप भूल गई, फुप्पो मेंशन कर दे। चलो जी भाई, सही तुम लोगों के दिमाग चल रहे हैं। कहते हैं सबको साथ बिठाओ तो आप लोगों को मशवरे मिलने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे दिमाग जब आपके साथ चल रहे होते हैं तो आपके लिए इजीएस्ट होता है चीज़ों को मेंशन करना। क्योंकि मैं और माम तो बाकी बैकड्रॉप हमें याद नहीं था, हमें फातिमा ने याद दिलाया बैकड्रॉप, और हारून ने कहा मेरे पास टेप मौजूद है। चलो जी, यहाँ पर होगी कंप्लीट हमारी लिस्ट, है ना? ऑलमोस्ट हमारी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। नहीं, एक क्या हुआ महाम? क्या हुआ महाम? हाँ, मैं बोल रही थी कि जब हमारी बर्थडे होती है तो सदफ वो स्नो स्प्रे, तो सदफ फुप्पो आगे रहती है स्नो स्प्रे करने में, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? हम भी उनके साथ वो कुछ एक्टिविटीज करेंगे। और हाँ भाई, हम तो स्नो स्प्रे बिल्कुल। और पार्टी पॉपर्स भाई, माहम का तो दिमाग चलना शुरू हो गया, क्योंकि जहाँ पर हो शरारतें और वहाँ रहे माहम कैसे पीछे। और सदफ फुप्पो का मैटर हो तो सदफ फुप्पो के मैटर में तो माहम खान ने बिल्कुल पीछे नहीं रहना। इसने हमें याद दिला दिया कि क्या रह गया हमारा? स्नो स्प्रे रह गया है, और प्लस हमारा पार्टी पॉपर रह गया। ये तो होती है हर बर्थडे की जान, मेन चीज होती है, क्योंकि एक्टिविटीज करने के लिए ये हमारी मेन चीज होती है, जिसके लिए हमें माहम ने याद दिलाया कि पार्टी पॉपर चाहिए और प्लस स्नो स्प्रे चाहिए। क्वांटिटी हम साथ साथ मेंशन करते रहेंगे क्या क्या चाहिए। 12 हमारी लिस्ट हो गई कंप्लीट। कुछ और रह गया फातिमा, अलीजा, हारून, या कुछ बताना चाहोगे? ऑलमोस्ट तो सब कुछ ही हो गया है। क्यों, लोग जो है वो हाथों में खाएंगे, पेपर प्लेट कौन लिखेगा? क्योंकि हम घर का कोई सामान मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि सैटरडे को हमारी मेड ने करनी है छुट्टी। ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे काम है। हाँ भाई, केक भी तो लिखो। डेकोरेशन में केक नहीं आएगा हारून। डेकोरेशन का वो है ना, अभी हम जब वो खाने वाने की लिस्ट, क्योंकि अगला जो हमने लिखना है, क्या लिखना है?
स्नैक्स। चलो भाई, दिमाग चल रहे हैं लड़कियों के शड़कियों के, या साथ साथ मिल रही है कि स्नैक्स आएंगे भाई, खाना नहीं आएगा, स्नैक्स आएंगे। चलो लिखो, क्या रह गया अब? स्नैक्स अभी लिखते हैं हारून, लिखते हैं और स्नैक्स। क्या होता है? अच्छा, क्या हो गई हमारे और कुछ बताओ लड़कियों, जल्दी जल्दी से, कुछ रह गया फातिमा? बर्थडे की प्लानिंग करते करते सबको लग गई भूख और सब भागे खाने की तरफ। तो मैंने भी सोचा मैं भी ले आती हूँ अपने लिए खाना। गर्म खाने वाले हैं अभी चाइनीज़ राइस और प्लस आलू के कटलेट्स। तो जैसे ही हम खाना खा के फ्री होते हैं तो हम अपने व्लॉग की तरफ वापस डाइवर्ट होंगे और इंशाल्लाह अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे जो चीज़ें हमारी बीच में रह गई हैं। अच्छा, हमें जो है वो अलीज़ा खाना खा लिया। अलीज़ा यहाँ तो लहसुन के छिलके रखे हैं, ये खा रही हो? नहीं मम्मा, मुझे भिंडी खिलाई। माम टेस्ट तो करके देखो इसको। अरे माँ, हम स्पून ले आओ। चलो जी भाई, इसका तो स्पून शुरू हो जाते हैं फॉर्मेलिटीज, बिल्कुल एक वो मम्मी डैडी बच्ची बन जाती है। चलो माम, टेस्ट करके बताओ कैसे बने। बहुत मजे के। जब अभी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे ना तो ये मुझे एक प्लेट जरूर भिजवाएगा। चलो जी, हो गई तारीफ। माम कह रही है बहुत जरूर ज़्यादा भिजवाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद हमारा इरादा भी है हम यही वाला मेन्यू, वो जो हमारा खाने का मेन्यू है वो हम थोड़ी देर में शेयर करेंगे अपना, जब हम अपनी जो हमारी पूरी टीम बैठी थी ऑर्गेनाइज की, प्री प्लानिंग ऑर्गेनाइज उसकी बर्थडे की, वो फिर हम आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको डिस्क्लोज करेंगे। तो हो सकता है मे बी हम यही वाले राइस उसके अंदर इंक्लूड कर दें। लेकिन माम ने कर दी तारीफ, दिल हो गया खुश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खाना हो गया तो खत्म। अच्छा भाई, ये तो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं अलीज़ा, थैंक यू सो मच। जिसने खाना है आ जाए, शेयर करते हैं, हम खाएं और हम भी खाते हैं। तो खाओ खाकर फातिमा, आ जाओ करीब, आ जाओ बहन। हम खा लो, भाभी खाएंगी? बहुत मजे के हैं। किस किस को अमरूद पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और हमें बताएं, ताकि सैम्स फैमिली के मेंबर्स के बारे में हमें पता चल सके तो कौन कौन अमरूद खाता है। बहुत मजे के। ये तो वो जो नहीं मेरी कंधे में लेके घूमता है कंधे पे? अच्छा, वो ठेले, वो बहुत उसके मजे के होते हैं। उसी के। और भाभी वो लाल वाले जो अमरूद हैं वो देखे आपने, जो लाल वाले आते हैं? नहीं, पिंक वाले आते हैं ना, वो पूछा कि पिंक वाला है, कह रहे वो 2-3 थे बस खत्म हो गए। वो शाजिर और नादिर आते हैं और मैंने भी पहली दफा खाए थे। तो कभी नजर आते हैं वो, कभी कभी नहीं, वो मेरे कुछ हैं जानने वाले जो बिल्कुल पागल है इस चीज के पीछे। 4-5 महीने घुमा दिए कि मुझे लाल वाला अमरूद चाहिए, वो मिला ही नहीं। वो फिर आखिर में एक सीवी पे मिला था, लेकिन इतना कोई टेस्टी होता है, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तुमने खाया है? उसके अंदर मिठास बहुत होती है। लाल अमरूद में बिल्कुल, आप लोग भी खाइएगा। जिसने खाया वो जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि लाल अमरूद किसने खाया। और वो आप ये समझ लें 100 अमरूद होंगे या 200। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खा लिया था, अमरूद की पार्टी कर ली थी। अब आ जाएंगे बैक टू वर्क। चलो जी महाम खान, बताओ हमारा क्या क्या फाइनलाइज हो गया था? डेकोरेशन हो गई, गेस्ट टेस्ट हो गई। अब हमें ये डिसाइड करना था कि क्या खाने में क्या करेंगे हम। खाने का तो सोचा ही नहीं अभी। खाने का नहीं सोचा? तो ये कौन आ गया? उफ, हारून, ये कौन है? ये हारून ही हो सकता है, हमारे घर का एक बच्चा। हारून का तुमने क्या किया है? ये किसकी तुमने लिपस्टिक खराब की है? जल्दी से बताओ मुझे। मम्मा, हारून जो है, हम बैठे अपनी प्लानिंग कर रहे थे, खाना खाना खा के फ्री हुए तो हमने कहा बैक टू वर्क, जो चीजें हमारी रह गई हैं उनको कंप्लीट करें। लेकिन यहाँ पर जो है वो हारून साहब अपनी अम्मा की जो है वो लिपस्टिक खराब करके आ गए थे और ये चादर वादर ओढ़ के ओ गिर जाओगे बेटा, गिर जाओगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए यहाँ पर किस किस की फैमिली में ऐसे शरारती बच्चे जो अपनी अम्माओं की लिपस्टिक को खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं, या बैठे बैठे बहनें जो बैठी अपनी एक गेट टुगेदर कर रही होती है तो उनको डराने में पेश रहते हैं। जल्दी जल्दी से जाइए, कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा और फटाफट से जाइए और बता के आइएगा, ठीक है जी। चलो जी हम बताओ अब क्या रह गया हमारा? अब हम खाने की प्लानिंग कर रहे थे। डेकोरेशन कंप्लीट होगी, हमारी गेस्ट लिस्ट कंप्लीट होगी। अब हमारा रह गया स्नैक्स, नौटा खाना स्नैक्स, क्योंकि हमारी शाम की टी पार्टी समझ ले, इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करें गाइस। तो अलीजा, हारून नहीं करो, हारून अब हमें काम करने दो। हम डर गए तुम्हारी उस हरकत से। चलो जी भागो यहाँ से अपना ये चादरा वादरा लेके। हारून आवाज आ रही है? एक तो ये हमारे घर के शरारती बच्चे बिल्कुल नहीं सुनेंगे बेटा, हमें काम करने नहीं देंगे। हमारा थोड़ा सा ही काम रहेगा, बस स्नैक्स वगैरह डिस्कस करना है और फिर उसके बाद हमने ये लाइन अप करना है कि हमने कब किसके घर किस टाइम जाना है, इनविटेशन देने के लिए या इनविटेशन इनवाइट करने के लिए जो हमारी
क्या होने वाली है? बाजी की बर्थडे। उसकी जो हम प्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले किसके घर जाके न्योता देना है या इनविटेशन देना है। लेकिन उससे पहले जो है वो हम यहाँ पर स्नैक्स, यहाँ पर बेटा लड़की कुछ बता दो बहन, यहाँ बैठी हो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर लो। हमारे तो सर में दर्द शुरू हो गया और खाने के बाद तो इतने मजे की नींद आ रही है, दिल चाह रहा है यही लेटे लेटे बंदा सो जाए। हाय सो जाओ वहाँ, काम तुम लोग कर लेना। कर लोगी फातिमा? फातिमा तो ऐसे बैठी है आराम से। चल रही है तैयारियां, मेंशन कर रही है माहम डायरी के अंदर लिस्ट। उसके बाद मज़ीद जाहिर सी बात है कि बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं किसी की बर्थडे के लिए। जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ों को हमें करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मुझे खुद नहीं पता, मेरे अल्फाज पता नहीं मुँह में रह गए। सरप्राइज बर्थडे प्लानिंग में जाहिर सी बात है वो बंदा भी आपके घर में ही होता है जिससे हमें सब कुछ छुपानी होती हैं चीज़ें। तो ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल काम होगा और इसके अंदर आपको पूरी फैमिली को लेना पड़ता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपकी पाए तकमील तक पहुंच सकती हैं। तो अब हमने ये भी प्लान करना है कि बच्चे आ रहे हैं और उनको हम स्नैक्स ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। पीछे आवाज़ों को, बैकग्राउंड की आवाज़ों को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल दरवाजे पर बैठे हुए और गली में आने वाले हर अंकल टिंडे ले लो, बटाटे ले लो, सब्जी ले लो, ये सब आएंगे आपको आवाज़ें, क्योंकि ये है सैम्स फैमिली व्लॉग। तो ये बिल्कुल नेचुरल व्लॉग है, तो हम किसी चीज़ को एडिट नहीं करेंगे, ये आवाज़ें हम जरूर ऐड करेंगे। अब जिन जिन के घरों में आवाज़ें आती है फटाफट से जाओ कमेंट में बताओ और हमें जल्दी से मेंशन करो किस तरीके की आवाज़ें किसकी गली से आती हैं। चलो जी मैम, अब क्या लिखना है बाकी रह गया? बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, फटाफट से लिख लो। जूस लिख लो, केक लिखो। ओहो क्या लिखो? क्या लिखो? केक। केक लिखो। चलो जी भाई केक लिख लो जल्दी से। हारून कह रहे हैं केक लिखो। फातिमा तुमने कुछ बताना है? क्या बता दिया? फातिमा कह रही है मैंने बता दिया। फातिमा लग रहा है फातिमा बेचारी यहाँ बैठे हमारे साथ हमारी जो है वो प्री प्लानिंग बर्थडे। जी बेटा एक मिनट मेंशन करते हैं। प्री प्लानिंग बर्थडे की जो तैयारियां उसके अंदर बेचारी फातिमा जो है वो जवाब दे गई है। वो कह रही है अब क्या बताऊं, वो तो मैं बता चुकी हूँ। हारून ने बताया जेलीज लिखो ना लड़की, आवाज नहीं आ रही। एक तो हमारे घर में लोड शेडिंग के बाइस लाइट नहीं है, तो यहाँ चल रहा है जुगाड़ का काम। तो लड़कियों और शहजादियों जिसके ऊपर कैमरा करूँ वहाँ पर ये लाइट और टुनटना उसके सर पे रख दिया करो, क्योंकि ताकि उसकी शक्ल हमारी प्यारी प्यारी सी आने लगना शुरू हो जाए। ये देखो, हाँ ऐसे अब लग रहा है ना हमारा हारून हीरो। जब मैं अपनी तरफ करूँ तो ये टनटना मेरी तरफ कर दो, जब मैं फातिमा की तरफ करूँ तो फातिमा टनटना ही अपनी तरफ कर ले, जब मैं माम की तरफ करूँ तो ये टनटना माम के पास चला जाए। ये चीज़ तो हम नहीं छुपा सकते, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान में होती है बहुत मज़े की केसी की लोड शेडिंग। कौन कौन केसी से इफेक्टेड है फटाफट से बताओ सैम्स फैमिली के मेंबर्स, कौन कौन इस तकलीफ से दो चार हैं और इस तकलीफ में जो है वो फेस करना है। अब हम करने बैठे हैं प्लानिंग और यहाँ पर होगी हमारी लाइट गुल, लेकिन टनटना जिंदाबाद, क्योंकि हम कर रहे हैं बाजी की बर्थडे। अरे यार कैंडल्स, ओए होए डेकोरेशन में कैंडल लिख दिया हमने। नो हारून थैंक यू सो मच। टनटना किसके पास गया है? तो हमने अभी मैंने समझाया है जिसके फेस पे रखूं कैमरा वहां पहुंचा दो टनटना, क्योंकि हम हैं मजबूर। हमारे घर लाइट नहीं है, हम पसीने से पागल हुए हुए हैं, मेकअप हमारा सारा उतर गया है लड़कियों। चलो जी जेली लिख दी, बिस्किट चिप्स जूस केक जेली, इट्स इनफ। मेरे ख्याल से चॉकलेट प्लानिंग बर्थडे के अंदर जो जो चीजें लिखनी चाहिए मेन वो हम लिख चुके हैं। वक्त के साथ साथ जो हमें याद आता रहेगा हम इसके अंदर मेंशन कर देंगे। बच्चों को बिठाया है और वो ऐसी लिस्ट बना दी उन्हें अकॉर्डिंग अपनी कि ये भी लिख लें, ये भी लिख लें, ये भी लिख लें। इनका तो बस चले पूरी दुकान यहाँ मेंशन करवा दें कि बच्चे पप्पा चॉकलेट भी लिख लें। यहाँ से फातिमा की आवाज आई थी ना चॉकलेट, क्योंकि फातिमा की फेवरेट लग रही है मुझे चॉकलेट। हाँ फातिमा इधर तो देख लो, मुखड़ा तो दिखा दो, मुखड़ा तो दिखा दो। फातिमा तो ऐसे शर्मा रही है। मज़े की आ रही है। किचन का रुख करो जल्दी जल्दी और मारेंगे छापा आराम से। देखते हैं क्या बना है, जल्दी जल्दी आओ क्या बना है, जल्दी जल्दी आओ क्या बना है, 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 जल्दी से बता दो भाभी क्या बना है। बहुत ही कोई यमी सी खुशबू आ रही थी। ओ भाई वाह माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कहेंगे कुकिंग चैनल है या बाजी की बर्थडे है, फैमिली व्लॉग है। घर में होने वाली हर एक्टिविटीज से हम आपको करेंगे आगाह और हम चाहेंगे कि सब कुछ
आपको पता चलता रहे, हमारे साथ साथ रहे। इस खुशबू ने हमें कर दिया था मजबूर, जो चुपके चुपके हम दबे पैर आए किचन में, भाभी के किचन पे मारना छापा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाभी बड़ी तंग आ गई थी। कल हमने बहुत तंग किया था कि हर 2 मिनट के बाद हम वो पहला फैमिली व्लॉग याद है आपको जो सुरखाब के पर वाला था, तो बड़ा तंग किया था हमने भाभी को। भाभी का खाना भी लेट हो गया था, लेकिन इसकी वजह से तो हमसे रुका ना गया और हमने हमारा किचन पे छापा। भाभी बड़े मजे की खुशबू आ रही है, खाना चावल के साथ बड़े मजे लगते हैं। ओए होए एक और राइस आ गई। भाभी तो खाना बोलो तो वो फरमाइशें करना शुरू कर देती है कि चावल बना लो, खाना बना लो। हम यहाँ वेले, हम कहेंगे भाई एक ही चीज़ बनाओ और खपो खाओ, रोटी बाहर से लाओ, हम चावल नहीं बनाते। लेकिन भाभी जान कह रही हैं हम तो साथ चावल भी बनाएंगे। भाई ये सही है, ये सही है, सलाम है इसको। एक तो इसके बेचारे माशाल्लाह बच्चे और ऊपर से इसकी फरमाइशें, और ये कहती है कि मैं तो फटाफट से सब कुछ बना लूँ। फरमाइशें पूरी करनी चाहिए। नहीं, पूरी करते करते आदी हो गई हूँ, यूज्ड टू हो गई। भाभी कह रही है मैं फरमाइशें करते करते यूज्ड टू हो गई हूँ। चले जी गाइस, अब मैं करती हूँ अपने इस व्लॉग को एंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इस व्लॉग को मैं एंड करने जा रही हूँ। मैं हमको पकड़ा दिया है कैमरा, और थैंक यू सो मच गाइस जिस लोगों ने मेरा ये व्लॉग देखा इन एडवांस। सैम्स फैमिली के मेंबर्स को थैंक यू। हम कैमरा सीधा रखो। सैम्स फैमिली के मेंबर्स को थैंक यू सो मच। और जल्दी जल्दी से 1 मिनट रुकिए, चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को क्या करना है, घंटी बजा दो। क्या बजा दो, घंटी बजा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई